morning students, welcome to the Gnan Management Modern School online education for the standard number 3rd. Okay, my name is Urmi Joshi and I am going to explain this lesson number 2 today. But उससे पहले मैं आप सभी को आपकी बुक कैसे लिखवानी है वो मैं बता दूँ. ओके, so I am going to explain first about fair book. तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन नंबर 1. ओके, जो था मैजिक ब्रश. उसके बाद हमने लिखी है हार्ड वर्ड्स, वो आपको लिखने हैं. देन ग्रोसरी, देन एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन आंसर्स है वो है. देन क्वेश्चन नंबर 2, देन है लेट्स बिल्ड वर्ड. उसमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंटोनिम्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैच द आंसर्स. ओके, सो हमें इतना ही लिखना है. ओके, एंड देन है ओके, सो इतना आप लिख लीजिए. बाकी ये जो आप है वो बुक में मेरे साथ लिख लीजिएगा, सो आप सब अपने आप पढ़ सके. ओके, सो ये था हमारा यूनिट नंबर 1. सो ये आप सब लिख ले कि आपको फेयर बुक में क्या क्या लिखना है. ओके, देन वी मूव फॉरवर्ड विद द लेसन नंबर 2. Okay, so now unit number 2, yeah, lesson number 2, the kitten ate play. The kitten ate play. Okay, so हमने unit number 1 finish कर दिया है. Now we are moving on lesson number 2. The kitten at play. So हमारे लेसन 2 का नाम है किटन एट प्ले. सो किटन यानी सबसे पहले व्हाट इज किटन. किटन होता है वो एक कैट की हम कह सकते हैं कैट बेबी हो सकता है. ओके, छोटा कैट जो होता है उन्हें हम किटन कहते हैं, जो बड़ी होती है उन्हें तो हम कैट कहते हैं. ओके, सो किटन इज अ कैट बेबी. ओके, हम ये कह सकते हैं द किटन एट प्ले यानी कैट का जो बच्चा है वो एट प्ले यानी खेल रहा है. एट प्ले यानी खेलने में है. ओके, सो हर बार की तरह सबसे पहले हम लिखेंगे हार्ड वर्ड्स. सो राइट विद योर पेंसिल्स हार्ड वर्ड्स. ओके, KITTEN किटन यानी बिल्ली का छोटा बच्चा. KITTEN किटन यानी बिल्ली का छोटा बच्चा. KITTEN किटन यानी बिल्ली का छोटा बच्चा. WALL वॉल यानी दीवार. WALL वॉल यानी दीवार. Then SPORTING स्पोर्टिंग यानी खेलना. स्पोर्ट्स को हम कहते हैं खेल. स्पोर्टिंग यानी रमत खेलना यानी कुछ खेल खेल रही है. ओके, इस पॉइंट में हम इसे इन अ सेंस खेल खेल रही है. SPORTING leaves. LEAVES leaves यानी पत्तियां. ओके, जो पेड़ पे पत्तियां होती है वो पत्तियां. LEAVES leaves यानी पत्तियां.
FALL, फॉल यानी गिरना, FALL फॉल यानी गिरना, ओके, FALL फॉल यानी गिरना। The next word is WITHERED, withered, withered यानी dry, okay, withered यानी सूखी कह सकते हैं, WITHERED, withered, सूखी पत्तियां होती है इसे हम कहते हैं withered, withered यानी dry, ओके, या फिर सूखी हुई, WITHERED, withered, withered यानी सूखी। elder, elder यानी बड़ा, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं पुराना, उसे भी कह सकते हैं elder, बट इस पोएम में हमें इसे elder यानी पुराना इन सेंस लेना है, elder यानी बड़ा या पुराना, elder यानी बड़ा या पुराना। The next word is CALM, 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 calm यानी शांत, ओके, जिस हम वर्ड के सेंस से देख सकते हैं calm यानी शांत, ओके। सो द नेक्स्ट वर्ड इज FROSTY, FROSTY, फ्रॉस्टी यानी जमा हुआ, ओके, हम कैसे बर्फ जमाते हैं, ओके, सो आइस इज फ्रॉस्टी, सो फ्रॉस्टी यानी जमी हुई, ठंडी कहते हैं जिसे हम ठंडी, उसे कहते हैं फ्रॉस्टी, FROSTY, फ्रॉस्टी, FROSTY, फ्रॉस्टी। The next word is AIR, एयर यानी हवा, AIR, एयर यानी हवा, AIR, एयर यानी हवा। The next word is BRIGHT, bright यानी एकदम प्रकाशित, जिसमें से प्रकाश आ रहा है, कि आज की मॉर्निंग कितनी ब्राइट है, सो वो सन होता है एकदम ब्राइट होता है, जिससे प्रकाश आता है, उसे हम कहेंगे ब्राइट, BRIGHT, 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 bright। Then next word है fair, FAIR, fair यानी गोरा, ओके, एकदम जिसे हम कहते हैं ये लड़की कितनी फेयर है, सो फेयर यानी गोरा, ये लड़का कितना फेयर है, सो फेयर यानी गोरा, FAIR, fair। The next one is start, START, स्टार्ट यानी शुरुआत, ओके, जैसे कि हमने ये ऑनलाइन सेशन अभी स्टार्ट ही किया, अभी शुरू ही किया है, ओके, सो START, स्टार्ट यानी शुरू करना। The next word is CROUCH, crotches, ओके, CROUCH, crotches, ओके, यानी क्रॉच करना, सिकुड़ जाना, ओके, इसे हम कहेंगे crotches, CROUCHES, crotches यानी सिकुड़ जाना, CROUCHES, crotches यानी सिकुड़ जाना। The next one is stretch, STERTCHES, stretches, STRETCHES, stretch यानी अपनी जो बॉडी है उसे स्ट्रेच करती है, फिर सिकुड़ती है, ओके, इस पोएम में हम इस सेंस में लेना है, स्ट्रेच यानी खींचना, ओके, स्ट्रेच यानी खींचना। नेक्स्ट वर्ड इज PAWS, पॉज यानी उनके पंजे, PAWS, पॉज यानी पंजे, इसे हम क्या कहेंगे, पोज नहीं, पोज यानी तो हम जैसे पिक खिंचवाते हैं तब आते हैं उसे पोज कहते हैं, नो, पोज, PAWS, पोज, ओके, पोज यानी पंजे, DARTS, डार्ट यानी आप सभी को पता होगा, आप सभी तो बच्चे सब खेलते होंगे, एक बड़ा सा गोल होता है, उसमें हमारे पास डार्ट होते हैं जिसमें हमें निशाना लगाना होता है, ओके, सो डार्ट यानी एक तीर जैसा जिसे हम निशाना लगाना कहते हैं, ओके, सो डार्ट्स,
DARTS, डार्ट्स यानी मूव फॉरवर्ड क्विकली। ओके, डार्ट्स यानी क्या होता है, जो एकदम जल्दी से फॉरवर्ड या एकदम जल्दी से घूम जाए, उसे भी हम कहते हैं डार्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज टाइगर लीफ। टाइगर लीफ, TIGERLEAP, लीप यानी कूदना। ओके, सो अगर हम दोनों को ज्वाइन करें तो टाइगर जैसे कूदना, TIGER लीप यानी कूदना, टाइगर लीप। The next word is AHALF, half, and WAY, way, half way. HALF WAY, half way. HALF WAY, half way. HALF WAY, half way यानी आधे रास्ते में। ओके, हाफ वे। अभी हम आधे रास्ते, अब इस सेशन में अभी हम हाफ वे में हैं, यानी हमने आधा सेशन कंप्लीट किया, आधा सेशन भी बाकी है। ओके, इसे हम कहेंगे आधा कंप्लीट एंड आधा इनकम्प्लीट। अगर हम रास्ते में रुके हुए हैं तो उसे हम कहेंगे हाफ वे। HALF WAY, हाफ वे। PREY, प्री। देखिए यहाँ प्रे नहीं है, PARY नहीं है, यहाँ पे है PREY, प्री यानी शिकार। ओके, PREY, प्री यानी शिकार। ओके, सो यहाँ पे होते हैं हमारे सारे हार्ड वर्ड्स खत्म। ओके, तो आप सभी ये हार्ड वर्ड्स लिख ले, देन वी मूव फॉरवर्ड। एक बार मैं आप सभी को इसके प्रोनाउंसिएशन दिखा देती हूँ। KITTEN, किटन यानी बिल्ली का बच्चा। WAL, बॉल यानी दीवार। SPORTING, स्पोर्टिंग यानी खेलना। LEAVES, लीव्स यानी पत्तियां। FALL, फॉल यानी गिरना। WHWITHERED, विदर्ड, विदर्ड यानी ड्राई यानी सूखा होना। ADER, एडर यानी पुराना या बड़ा। CLAM, काम यानी शान। हमारे यहाँ क्लाम नहीं बोलना है क्योंकि एल नहीं, यहाँ हमें एल साइलेंट है, तो हमें यहाँ बोलना है काम, काम यानी शान। FROSTY, फ्रॉस्टी यानी ठंडी, एकदम ठंडी। AIR, एयर यानी हवा। BRIGHT, ब्राइट यानी एकदम लाइट से भरा हुआ, प्रकाशित। FAIR, फेयर यानी बुरा होना। START, स्टार्ट यानी शुरू करना। CROWCHES, क्राउच यानी सिकुड़ना। STRECCHES, स्ट्रेच यानी खींचना। TWS, पोज यानी पंजे। DARTS, डार्ट्स यानी जल्दी, क्विकली मूव करना। TIGR, टाइगर लीप यानी टाइगर की तरफ कूदना। हाफ वे, WHALFY, हाफ वे यानी आधे रास्ते में। PRE, प्री यानी शिकार। ओके, सो राइट डाउन दिस हार्ड वर्ड। आई एम गोइंग टू गिव यू 2-3 minutes.
So now we'll move forward with the poem. Okay, I hope आप सभी को ये हार्ड वर्ड समझ में आ गए हो. Okay, हार्ड वर्ड्स यहाँ पे होते हैं हार्ड वर्ड फिनिश. सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखते हूँ. ओके, जो है who write this poem, The Kitten at Play. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है. दैट who write this poem Kitten at Play. Okay, so the answer is William Wordsworth write this poem. आप सभी भी ये क्वेश्चन आंसर लिख ले. राइट दिस पोएम द किटन एट प्ले. ओके, हियर इज थिंग. सबसे पहले यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि ये पोएम किसने लिखी है. ओके, दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. Okay, William Wordsworth is a famous writer, author. He also writes the playwright, the stories, short stories, poem, essays. Okay, he was a romantic writer. Okay, so वो romantic era के writer थे. Okay, so आप सभी एक क्वेश्चन लिख ले. Then we'll move forward with our poem. Okay. अब हमें जब पता चल गया है that this poem written by William Wordsworth. Okay, so आप जब भी अपनी फेयर बुक में लिखना शुरू करें तब ये क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा. ओके, क्योंकि अब अगर हम पोएम स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए that who wrote this poem. So William Wordsworth. Okay, so William Wordsworth written this poem. Okay, so now we'll move forward to the poem. On your page number 18 पेज नंबर पे है हमारी poem The Kitten at Play. Think of some games you play. Have you seen a kitten playing? So यहाँ पे हमें एक येलो बॉक्स दिया गया, उसमें कहा गया है It is very interesting to watch. Sometimes it chases its own tail. Sometimes it plays with the ball of a wool and gets into knots. In this poem, the speaker watches the kitten play with the falling leaves. Read the poem and see what happens. Okay. तो यहाँ पे हमें पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है. Think some games you play. Okay. पहले आपको ये सोचना है कि आप कौन कौन सी गेम खेलते हैं. Okay. तो आप सभी को पता होगा कि आप कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं इंडोर आउटडोर आपके फ़ोन में. हैव यू सीन अ किटन प्लेइंग? आप सभी तो प्ले करते हैं, बट आपने कभी एक बिल्ली के छोटे बच्चे को खेलते हुए देखा है? आई थिंक हमें शायद रियलिटी में नहीं देखा होगा, बट हमने टीवी पे तो देखा ही होगा कि बिल्ली का जो छोटा बच्चा है वो क्या करता है, अपनी
ओन टेल है, यानी अपनी ओन पूंछ है उसको चेज करता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए खेलता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि वो वूलन, यानी हमारे जो स्वेटर गूंथे जाते हैं वो वूलन ऊन से, उनके बॉल से वो खेलता है एंड फिर उन्हीं नोट में वो फंस जाता है। इन दिस पोएम द स्पीकर वॉचेस, यानी इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बिल्ली को खेलते हुए देखा है एंड उन्हीं पे उन्होंने ये पोएम लिखी है। ओके, सो द फर्स्ट लाइन इज सी द किटन ऑन द वॉल। सो आप सभी देख रहे हैं पिक्चर में एक बिल्ली का जो छोटा बच्चा है वो एक दीवार पे बैठा है। सी द किटन ऑन द वॉल, आप देखिए कि किटन यानी बिल्ली का छोटा बच्चा एक दीवार पे बैठा है। स्पोर्टिंग विद द लीव्स दैट फॉल, स्पोर्टिंग यानी खेलना। ओके, स्पोर्टिंग विद द लीव्स दैट फॉल, लीव्स यानी पत्तियां, फॉल यानी गिरना। वो जो वॉल पे बैठा हुआ छोटा सा बिल्ली का बच्चा है वो स्पोर्टिंग यानी खेल रहा है जो पत्तियां नीचे गिर रही है। विदर्ड लीव्स 1 2 3, विदर्ड यानी सूखी हुई पत्तियां। आप देख रहे हैं कि जैसे पिक में जो पेड़ है उनमें से पत्तियां धीरे धीरे नीचे गिर रही है। विदर्ड लीव्स यानी सूखी पत्तियां। विदर्ड लीव्स 1 2 3, 1 2 3, फॉलिंग फ्रॉम द एल्डर ट्री, जो पुराना हुआ झाड़ है उसमें से वो पत्तियां सारी सूख गई है एंड वो नीचे गिर रही है। एल्डर ट्री यानी पुराना झाड़। थ्रू द काम एंड फ्रॉस्टी एयर, थ्रू द काम, काम यानी शांत एंड फ्रॉस्टी यानी ठंडी हवा। ओके, थ्रू द काम एंड फ्रॉस्टी एयर, सो अब कोई हवा चलेगी तभी वो सूखी पत्तियां नीचे गिरेंगी। ओके, सो थ्रू द काम एंड फ्रॉस्टी एयर, सो वो नीचे धीरे धीरे ठंडी हवा से गिर रही है। ऑफ द मॉर्निंग ब्राइट एंड फेयर, एक बहुत सुंदर सी फेयर यानी एकदम गोरी इसलिए कहा गया क्योंकि आसमान में जब बादल होते हैं तो वो एकदम वाइट वाइट दिखते हैं। ओके, सो वाइट यानी गोरा, फेयर, सो इन द मॉर्निंग ब्राइट एंड फेयर, सो मॉर्निंग एकदम फेयर एंड ब्राइट यानी एकदम सनी थी इसलिए। सी द किटन्स हाउ शी स्टार्ट, अब विलियम वर्ड्सवर्थ है वो देख रहे हैं कि वो जो किटन है वो कर क्या रही है जो पत्तियां गिर रही है उसके साथ। ओके, सो इस डिस्क्रिप्शन में हमें सेकंड पैरा दिया गया है। क्राउचेस, स्ट्रेचेस, पो एंड डार्ट्स। ओके, सो पहले सिकुड़ती है, फिर अपने आप को खींचती है, अपने पोज को खींचती है एंड डार्ट्स यानी तेजी से घुमाती है। विद द टाइगर लीप हाफ अवे, और मीन्स की टाइगर जैसे कूदती है एंड फिर वो पत्तियों को पकड़ लेती है। नाउ शी मीट्स हर कमिंग प्रे, सो अपने शिकार यानी जो पत्तियां गिर रही है उनमें से वो किसको पकड़ना चाहती है उसे वो देखती है। लेट इट गो एज फास्ट एंड देन, सो वो उसे फास्टली यानी जल्दी ही जाके उसे पकड़ लेती है। हैज़ इट इन हर पावर अगेन, एंड जैसे ही वो उसको पकड़ लेती है सो वो खुश हो जाती है कि देखो मैंने एक अपना जो शिकार, जो मैंने अपना एक गोल रखा था वो पत्ती मैंने तुरंत ही पकड़ ली। सो हैज़ इट इन हर पावर अगेन, एंड अपने पावर में फिर से आ जाती है कि मैंने अपना जो ये शिकार करना है वो मैंने सही कर लिया या अच्छे से पकड़ लिया। प्री यानी शिकार होता है। ओके, सो मैंने उसे पकड़ लिया। सो द नेक्स्ट थिंग, ओके, आई होप कि आप सभी को ये पोएम पता चल गई हो कि ये द किटन एट प्ले में हमें क्या सिखा रहे हैं। गिव मी 2 मिनट्स। So now let's revise this poem one time. Okay, see the kitten on the wall squatting with the leaves that fall. यहाँ पे राइमिंग स्कीम यूज करी गई है, यानी कि पोएम के जो सेंटेंस है उनके एंड में दोनों ही वर्ड्स है वो सेम टाइप के प्रोनाउंसिएशन होंगे, वॉल एंड फॉल। ओके, सो इसे हम कहेंगे राइमिंग स्कीम। सी द किटन ऑन द वॉल स्पॉटिंग विद द लीव्स दैट फॉल, जो पत्तियां गिर रही है उसके साथ एक किटन है वो खेल रही है। विदर्ड लीव्स 1 2 3 फॉलिंग फ्रॉम द एल्डर ट्री, सूखी पत्तियां 1 2 3 गिर रही है एंड एल्डर ट्री यानी पुरानी ट्री से नीचे गिर रही है। थ्रू द काम एंड फ्रॉस्टी एयर ऑन द मॉर्निंग ब्राइट एंड फेयर, थ्रू द काम एंड फ्रॉस्टी एयर यानी एक ठंडी एंड शांत हवाओं से वो पत्तियां नीचे गिर रही है
मॉर्निंग है वो काफ़ी ब्राइट है। ओके, सी द किटन हाउ शी स्टार्ट क्राउचेस स्ट्रेचेस पो एंड डार्ट, यानी कि वो किटन है वो अब स्टार्ट करती है, सिकुड़ती है, खींचती है अपने पंजों से, अपने पंजों को वो अच्छे से जल्दी जल्दी फास्टली मूव करती है। विथ द टाइगर लिव हाफ अवे नाउ शी मीट्स हर कमिंग प्रे। सो जैसे ही वो अपने शिकार यानी एक जो पत्ती है उसे देखती है कि मुझे यही पत्ती चाहिए, सो वो टाइगर लीप लेती है, यानी टाइगर की तरह उस पत्ती पे कूदती है। लेट्स इट गो एज फास्ट एंड देन हैज़ इट ऑन हर पावर अगेन। सो ऐसे ही वो अपने पावर में वापस आ जाती है एंड अच्छे से वो फिर उस पत्ती को अपने पंजों में जकड़ लेती है। सो हियर योर पोएम द किटन एट प्ले एंडेड। आई होप आप सभी को पता चला हो, ये बहुत सिंपल एंड स्वीट किस्म की पोएम दी गई है जो डिस्क्राइबेड है एक बिल्ली जो कैसे खेल रही है पत्तों से। ओके, सो नाउ इट्स होमवर्क टाइम। ओके, आप सभी को हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। वन टाइम इन अ फेयर बुक। सो आपकी फेयर बुक भी साथ साथ खत्म होती जाएगी। एंड वन टाइम in a rough book or rough book। Okay, so आप सभी को हार्ड वर्ड्स लिखने हैं in your homework। ओके, ये है आपका आज का होमवर्क। आई होप आप सभी को ये पोएम अच्छी लगी हो, समझ भी आई हो। अगर नहीं समझ आई होगी तो हम एक और बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो हियर इज योर होमवर्क। राइट हार्ड वर्ड्स, write hard words one time in your fair book and one time in your rough book। Okay, so now I am ending this session and I am going to give you 2 minutes to write down this homework in your book। Okay, so here I am ending this session of this standard number 3rd। Okay, so आज हमने lesson 2 सीखा जिसमें एक पोएम दी गई है written by William Wordsworth। Okay, so here I am ending this session। Thank you very much students। Stay at home, stay safe, stay healthy and study well। Thank you very much।